क्लास में अपन ने बात की थी मार्कोनिकोव का नियम। तो मार्कोनिकोव ने क्या बोला कि जो बंद का पाई इलेक्ट्रॉन है, बंद का पाई इलेक्ट्रॉन, तो बंद का पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पर जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। तो मैंने बोला था बंद का पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास जाएगा बच्चों जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। येलो, तो येलो मैंने ये बना लिया था। तो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस पर तो जोड़ दिए Br माइनस वाला CH3CH जो प्लस का है, इस पर तो जोड़ दिया Br, और जो CH2 माइनस है इसे जोड़ दिया H प्लस का। क्लियर है ना? तो याद रखना ये तो कि हमने ट्रिक से, और वैसे मार्कोनिकोव ने दो नियम दिए थे। MR फर्स्ट में तो क्या बोला था कि ये अभिकर्मक है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बनिक के उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, और मार्कोनिकोव सेकंड क्या कहता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें पहले से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो। यहाँ तक बात अपने कर ली थी बच्चों। जैसे हम लोग तो सुनिएगा नहीं, दूसरी बात करना एंटी मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम या खरांश प्रभाव, खरांश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड की तो उपस्थिति हो जाए और खरांश वैज्ञानिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सुनो, तो इसके मतलब याद रखना, मैं पहले भी बोल चुका था लेकिन फिर एक बार कह रहा हूँ मैं, याद रखना बच्चों। O-2 ये तो कहलाता है ऑक्साइड, O-2 क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्साइड। O2- क्या कहलाएगा, पेरोक्साइड। O2- क्या कहलाएगा, पेरोक्साइड। एक तो पेरोक्साइड के माइनस एक ऑक्सीमोल का तो चार्ज -1, पेरोक्साइड के अकेले ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा भाई जी, और याद रखना O2-1 को काई करा होगा, सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाएगा, सुपर ऑक्साइड। तो एक ऑक्सीमोल का क्या होगा, आधा। तो एक ये भी ध्यान रखना जरूरी है अपने को कि ऑक्साइड के ऑक्सीजन पर क्या आता है, -2 आता है। ऑक्साइड के ऑक्सीजन पर क्या आता है भाई जी, -2 चार्ज, और पेरोक्साइड के ऑक्सीजन पर क्या आता है, -2। जैसे और सुपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन पर क्या आता है, -1। जैसे लोग कीड़े नहीं है, अरे बोले भाई जी पक्का है क्या? चलिए देखो सुनो, मुझे एक चीज बताइए। हाँ, अपन बात कर लेते हैं। पेरोक्साइड की उपस्थिति में बंद का पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पर जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। तो ट्रिक बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो सुनो, पहले अपन ट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बच्चों, ट्रिक की। तो ट्रिक की बात कराना तो सुन रहे हो ना, अरे किसकी बात कर रहे हो, ट्रिक की। यूनिट लाइन ट्रिक। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में बंद का पाई इलेक्ट्रॉन, बंद का पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर जाता है, उस कार्बन पर जाता है, उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। बोलो बच्चों, कहा जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम। हाँ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। कहा भाई नहीं बताओ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में बंद का पाई इलेक्ट्रॉन, बंद का पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां हाइड्रोजन कम हो। बोलिए ऐसा नो, कहा जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। जैसे मान लो मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
जैसे कि HBr के साथ करेगा पेरोक्साइड डाल के, क्या डाल के बच्चों? पेरोक्साइड। चाहे तो R ये डाल दिया, ROO, ये पेरोक्साइड डाल के। तो बताइए क्या होगा कि जो ये बंद का पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कौन सा बच्चों? बंद का पाई इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो? कम। तो बताइए अपन इसको बोलेंगे CH3 CH2, ये तो प्लस का और ये माइनस का। गिव रिप्लाई ऐसे नो, अरे बोलिए ऐसे नो, क्लियर है क्या? तो बताइए CH3 CH, ये तो माइनस का और ये प्लस का, क्लियर है क्या? अरे बोलो दोस्तों। तो ये नहीं, आप किसी जोड़ दो ना, डायरेक्टली बोलिए क्या लो, माइनस और ये प्लस। तो माइनस का क्या जुड़ेगा? H प्लस का। ये लो दोस्तों, क्या जुड़ गया? H प्लस का। और प्लस से क्या जुड़ेगा? Br माइनस का। यस नो, ये किसका नियम है? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। लेकिन दोस्तों सबसे काम की बात यह है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम केवल किसके लिए लागू होता है? HBr के लिए। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम केवल HBr के लिए लागू होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम केवल किसके लिए लागू होगा? HBr के लिए लागू होगा, क्लियर है ना? अगर HBr के अलावा है, जैसे HCl है, HI है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में उनको किस सेल करेंगे अपन? मार्कोनिकॉफ के अनुसार। तो दोस्तों देखो मैं ये कह दूं क्या कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी AMR, सुन लो दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो मेरा सुन लेना, AMR का मतलब क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अरे बोलो AMR का मतलब क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो AMR नियम केवल HBr के लिए लागू होता है, केवल HBr, केवल HBr के लिए लागू होता है, लागू होता है। HBr के अलावा अन्य होने पर MR सेल करते हैं, मार्कोन को सेल करते हैं, MR से हल करते हैं। MR को तो मार्कोन को सेल करते हैं। हाँ, HBr के अलावा नहीं होने पर MR सेल करते हैं। कैसे दोस्तों देखो सुनिए, ये भी मान लो कि जैसे ये 10 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है ना? मैंने इसके अंदर डाल दिया HCl और प्रेजेंस ले रहा हूँ पेरोक्साइड की। प्रेजेंस किसकी ले रहा हूँ? पेरोक्साइड की। तो मुझे पता है ये किधर जाएगा ना, ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये तो माइनस का और ये प्लस का। तो बताइए प्लस का तो देखो पेरोक्साइड दिख रहा था ना, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो मैंने इसको किससे नहीं किया? मार्कोनिकॉफ से, ओ एंटी मार्कोनिकॉफ से। पेरोक्साइड है तो हल किससे करना चाहिए? एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन अपन किससे कर रहे हैं? मार्कोनिकॉफ से। तो ये लो भाई, ये बॉन्ड क्या आ गया? तो ये तो माइनस का हो गया और ये क्या हो गया? प्लस। तो प्लस वाला तो क्या होगा? Cl माइनस को। तो CH3 CH प्लस वाला CH जुड़ जाओगे ना, और CH2 माइनस से भी स्वयं जुड़ जाएगा। और ये ऐसा ना, तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल केवल किसके लिए लागू होगा? केवल HBr के लिए। अगर HBr के अलावा अन्य है, HBr के अलावा अन्य है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में अपन किससे करेंगे? किससे? मार्कोनिकॉफ। ओके, बताओ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं कार्बनिक अभिक्रिया के लिए। मेरी बात ये समझ में आई है ना? ठीक है, तो देखिए सुनो, अपन बात करेंगे कार्बनिक अभिक्रिया बच्चों। याद रखना कार्बनिक अभिक्रिया, तो याद रखना कार्बनिक अभिक्रिया के लिए, कार्बनिक अभिक्रिया। ठीक है, कार्बनिक अभिक्रिया
ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए बच्चों याद रखना, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन तो याद रखना ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के भाई ये? 4 प्रकार। तो देखिए 4 प्रकार पहली तो है योगात्मक अभिक्रिया। एक तो कौन सी देखनी है? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी देखें भाई? योगात्मक अभिक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी भाई? एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात कहला विलोपन अभिक्रिया। कौन सी भाई ये? विलोपन अभिक्रिया। तीसरी बात कहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और चौथी बात कहला पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो अपने बच्चों को एक तो बात करनी है किसकी? योगात्मक अभिक्रिया की, एडिशन रिएक्शन। एक बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बात करना प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात करेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सुनो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया के लिए। तो सुनिए बच्चों, अगर अपन योगात्मक अभिक्रिया की बात करेगा जिसको अपन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना? एडिशन रिएक्शन। तो सुनिए बच्चों, एडिशन रिएक्शन की बात करना, तो एडिशन रिएक्शन की बात करना तो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है। अरे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी इसको अपन असंतृप्त समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतृप्त समूह। तो जो असंतृप्त समूह कौन से विक्रिया दर्शाएंगे? योगात्मक अभिक्रिया। तो ये कह दूं क्या? असंतृप्त समूह, असंतृप्त समूह है। तो असंतृप्त समूह कौन से विक्रिया दर्शाएंगे? तो कहने का मतलब देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर कहीं भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध दिख जाए या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध दिख जाए तो बिना सोचे समझे कौन सी विक्रिया बता देंगे? योगात्मक अभिक्रिया। बताओ दोस्तों कौन सी बताएंगे? योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं है? बता दोगे ना? तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा तो बिना सोचे समझे कौन सी विक्रिया बताएंगे? योगात्मक अभिक्रिया। एक्चुअली होता है क्या दोस्तों इसके अंदर? देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो देखो दोस्तों अपन ये कहे हैं इसमें 2 बंध हैं, एक तो सिग्मा बंध और एक क्या है? पाई बंध है। अरे कार्बन कार्बन के बीच में कहता है 2 बंध से, यस या नो? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, यस या नो? मुझे एक बात बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? द्विबंध है। एक तो कहीं से सिग्मा बंध और एक कहीं से पाई बंध, यस या नो? तो बताओ पाई बंध टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़े जाएगा? एक इधर जाएगा। तो बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। तो बंध में 2 इलेक्ट्रॉन से तो टूट गो। तो देखिए सुनिए, क्लियर है क्या? एक पाई बंध टूटे, एक पाई बंध है टूट, और कितना सिग्मा बंध बना रहे हैं? 2। ठीक है, तो देखिए सुनिए और सुनो, अपने पास है क्या कहेंगे कि एक पाई बंध टूट करके 2 क्या बना रहा है? सिग्मा बंध बना रहा है। तो जी के माने एक पाई बंध तो टूट जाए फिर 2 नया पाई बन जाए सिग्मा बंध, तो वो कौन सी विक्रिया कराएगा? योगात्मक अभिक्रिया। तो अपन देसी भाषा में अपन ये बोलेंगे कि जिसमें एक सिग्मा बंध टूट के क्या बनाए? 2 पाई बंध। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह भी सकता हूँ जिसमें एक पाई बंध टूट कर, जिसमें एक पाई बंध, जिसमें एक पाई बंध टूट कर, जिसमें एक पाई बंध टूट कर, बोलो हाँ या ना? तो क्या बोला बच्चों? जिसमें एक पाई बंध टूट कर, जिसमें एक पाई बंध टूट कर 2 सिग्मा बंध बने, 2 नए सिग्मा बंध बने, 2 नए सिग्मा बंध बनाए, 2 नए सिग्मा बंध बनाए।
बताओ यस या नो? यस सर। तो जिसमें एक पाई वन टूट कर दोनों सिग्मा बंधे बनाए। तो बताइए दोस्तों, जिसमें भी एक पाई वन टूटेगा और दोनों सिग्मा बंधे बनाएगा, कौन सी रिएक्शन होगी? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी होगी बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में सब कौन दर्शाता है? असंतृप्त समूह। असंतृप्त समूह। असंतृप्त समूह बोला तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होना चाहिए या त्रिबंध होना चाहिए। यस या नो? अब यहाँ पे मैं इसके प्रकार के अगर मैं बात करा क्या कर रहा प्रकार की बात, तीन प्रकार के लिए, एक तो मुक्त मूलक योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक। यस या नो? फ्री रेडिकल एडिशन। कौन से? फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन। यस या नो? एक वाले ठीक है भाई, मुक्त मूलक योगात्मक, केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। कौन से दोस्तों? हाँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अरे बोलो तो सही हो? यस सर। और इंग्लिश में नहीं लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, तीसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी है बच्चों? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यस या नो? यस या नो? यस सर। तो सुनिए, मुक्त मूलक योगात्मक। बोलो राजू, क्या बोला मैंने? मुक्त मूलक योगात्मक। ठीक है, मुक्त मूलक योगात्मक। तो याद रखना दोस्त, मुक्त मूलक योगात्मक कौन दर्शाता है? एल्कीन या एल्काइन। कौन दर्शाता है? एल्कीन या एल्काइन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्लियर है क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताया था ना आपको थोड़े टाइम पहले, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। याद रखना दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जो एल्कीन या एल्काइन है, कौन है? एल्कीन या एल्काइन। अगर ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार क्या दर्शाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो देखो दोस्तों, कितने काम की बात है। एल्कीन या एल्काइन, कौन कौन? एल्कीन या एल्काइन। एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार क्या दर्शाएगी? प्रति मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और एल्कीन या एल्काइन मार्कोनिकॉफ के अनुसार क्या दर्शाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। और याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन क्या दर्शाएगी? अरे बताओ यस या नो? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यस या नो? क्लियर है क्या? तो बताओ इसको अपन क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक। कौन दर्शाएगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया? एल्डिहाइड या कीटोन। गिवन रिप्लाई यस या नो? बताओ दोस्तों। दूसरी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे अपन। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो समझो, इसमें देखो एक पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि यह योगात्मक की विपरीत होती है। पहला काम तो यह योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है। यह योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। यह योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है। उसमें तो एक पाई वन टूट के दो सिग्मा बंध बने रहते हैं। इसमें दो सिग्मा बंध टूट के क्या बनेगा? एक डायमंड। यस या नो? देखिए सुनो, इसमें क्या होगा? इसमें
पाई वन। हाँ, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए, इसमें 2 सिग्मा वन। सिग्मा बॉन्ड टूट गए, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए। एक पाई वन। हाँ, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए। एक नया पाई वन। हाँ, एक नया पाई वन बना दिया। नया पाई वन बताओ, यस है नो? यस सर। एक नया पाई वन बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अरे बोलिए, ऐसे नो? यस सर। अब देखे सुनो। हाँ, क्लियर है क्या? यस सर। मुझे लग रहा है समझ आ गया। क्लियर है क्या? यस सर। अब सुनिए कहानी देखो। एक्चुअली इसके अंदर होगा क्या, ये तो x और a ये हुआ। अब मान लो जैसे इसके अंदर ये हो, सुन रहे हो दोस्तों? तो देखिए सुनो, ये लो, एक तो ये x और ये क्या है y। तो बताइए ये तो तुम्हारे वो बॉन्ड बढ़ जाता है, फिर ये बॉन्ड बढ़ जाता है। तो देखिए सुनो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये तो मतलब एक कितना सिग्मा बॉन्ड टूट गया? 2 सिग्मा बॉन्ड तो टूट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, तो एक्स वाई बार हो गया। यस है नो? तो बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड टूट गया? 2। और कितने पाई बॉन्ड बना लिए? 1 बना लिया। तो जिसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या बनाते हैं? एक पाई वन। तो क्या कराएंगे? विलोपन की क्रिया। नीले दो, यह निम्न प्रकार की होती है, यह निम्न प्रकार की होती है, यह निम्न प्रकार की होती है। यस या नो? पहली गाला या तो E1 या 1 या गाला, ठीक है, अल्फा। क्यों गाला में बता दिया? अल्फा विलोपन, ये सभी नाम एक के हैं। बताइए ऐसा ना? क्लियर है क्या? इसका मतलब है जब दोनों सिग्मा बंद एक ही कार्बन पर टूटे, जब दोनों सिग्मा बंद एक ही कार्बन पर टूटे, जब दोनों सिग्मा बंद सिग्मा बंद एक ही कार्बन से टूटे, एक ही कार्बन से टूटे, जब दोनों सिग्मा बंद एक ही कार्बन से टूटे। सुन रहे थे भाई? जब दोनों सिग्मा बंद एक ही कार्बन से टूटे। यस है नो? तो मैंने क्या बोला दोस्तों? जब दोनों सिग्मा बंद एक ही कार्बन से टूटे तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, क्या बोलना है? अल्फा विलोपन। जब दोनों सिग्मा बंद एक ही कार्बन से टूटे तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा विलोपन। यस है नो? मुझे लग रहा है समझ आ गया। देखिए दोस्तों सुनो, CH3 CH और बोलो है ना, क्या बोलेंगे बताओ? CH3 CH और Cl ओवर 1 डाइक्लोरो एथेन। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1 डाइक्लोरो एथेन है। इसका नाम क्या बोलोगे? 1 डाइक्लोरो एथेन। की क्रिया जिंक के साथ करा दिया, इसके साथ कराए, और के साथ कराए बताओ? जिंक के साथ। तो 1 डाइक्लोरो एथेन से ना एक क्रिया कौन के साथ कराया? तो पता जिंक ले लिया 2, और तो ZnCl2 बार और यो ZnCl2, तो 2 ZnCl2 बार होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 2 ZnCl2 ZnCl2। ठीक है भाई? अरे बताइए ऐसा लो। तो देखिए यहाँ पर अपन मतलब क्या है, देखो अल्फा और बीटा क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, अरे प्रतिस्थापी और चाहे क्रियात्मक समूह जी कार्बन से जुड़े उसको क्या कहलाता है? अल्फा, उसे कहला बीटा। तो देखो दिया तो बात है ना, अल्फा से टूट रही है ना, ठीक है, फिर लोग नंबरिंग करा देना, एक नंबर को 2 नंबर, दोनों सिग्मा में एक नंबर से टूट रही है ना, 1 नंबर कह दिया, और फिर एक नंबर से टूट रही है कि ये कह दिया E1। बताओ ऐसा ना? तो जिन 2 सिग्मा बन टूट के एक पाई बन बना है, कोई का एक लाभ हो जाओ अल्फा विलोपन या E1 रिप्लाई यस और नो? पक्का है क्या? समझ में आ गया क्या? E1 1 या अल्फा विलोपन क्या है? ठीक है बच्चों, लगाओ।